आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज साल का आखिरी दिन है। कुछ घंटों के बाद लोग नया साल मनाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे, पार्टियां करेंगे। 2018 को अलविदा कर 2019 का स्वागत करेंगे। साल 2018 किसी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया तो किसी को कभी ना भूलने वाला दर्द दे गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस साल देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में जो इसी साल देश को अलविदा कह गए और इनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद देश के लोगों और पार्टियों को तगड़ा झटका भी लगा। तो आइए बताते हैं उन बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने इस साल दुनिया को अलविदा कहा और राजनीति में अपने दम पर अलग पहचान भी बनाई थी। इन बड़े नेताओं ने इस साल दुनिया को अलविदा कहा। इसी साल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के अध्यक्ष एम करुणानिधि का 7 अगस्त को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में निधन हो गया था। करुणानिधि 94 साल के थे। करुणानिधि की तबीयत की खबर सुनकर उनके समर्थक काफी तादाद में अस्पताल के बाहर जुटे थे और उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनते ही समर्थक शोक में डूब गए थे। एम करुणानिधि हमेशा ही हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ विचारधारा रखे जाने के लिए काफी मशहूर थे। करुणानिधि का पूरा नाम मुत्तुवेल करुणानिधि था। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 के दिन ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत के नागपट्टिनम के तिरुकुल्लुक में दक्षिण मूर्ति के रूप में हुआ था। ईसाई बेल्लालर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले करुणानिधि के पिता का नाम मुत्तुवेल और मां का नाम अंजुगम था। करुणानिधि की जब शादी हुई तो शादी के कुछ सालों के बाद ही उनकी पत्नी पद्मावती की मौत हो गई थी और फिर करुणानिधि ने दूसरी शादी दयालु अम्माल नाम की महिला के साथ की थी और उनकी दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटों का नाम अजगरी स्टालिन और बेटी का नाम सेल्वी है। उसके बाद करुणानिधि ने तीसरी शादी की। करुणानिधि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बात करें उनके राजनीतिक जीवन की तो कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। सितंबर 2007 में एम करुणानिधि ने भगवान राम पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि लोग कहते हैं कि 70 लाख साल पहले एक आदमी का जन्म हुआ था जिसका नाम श्री राम है और उसके बनाए राम सेतु को हाथ ना लगाएं। कौन था ये राम और किस इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था? कहां है इसका सबूत? इस बयान के बाद करुणानिधि की काफी किरकिरी हुई थी। करुणानिधि के बाद एक और बुरी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वो दुखद खबर थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की। भारतीय राजनीति के करिश्माई नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को दुनिया छोड़कर चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी 93 साल के थे। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर हर किसी के लिए एक सदमे जैसी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संकट के कई अवसरों पर देश को नेतृत्व प्रदान किया था। उन्होंने समावेशी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बखूबी गठबंधन सरकार भी चलाई थी। वाजपेयी जी हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका थी। वे 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्हें पार्टी के ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टियों के नेता भी अपने करीबी नेताओं में मानते थे। उनके विरोधी पार्टी के नेताओं से भी अच्छे संबंध हुआ करते थे। इंदिरा से लेकर नेहरू, राजीव से लेकर नरसिम्हा उन्हें बेहद पसंद करते थे। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की संसद में तारीफ की थी। नरसिम्हा राव से उनके रिश्ते अच्छे थे और राजीव गांधी की तारीफ करने में उन्होंने कभी कोई कंजूसी नहीं की। साल 1993 में जिनेवा में मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश से विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज दिया। नरसिम्हा राव के इस फैसले से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने लंबे समय तक कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी करते रहे। अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में एक जन सैलाब उमड़ा था। वाकई में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दूसरा कोई नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक और बड़े नेता के निधन की खबर आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी, जिनकी मौत इसी साल 18 अक्टूबर को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुई थी। तिवारी 92 साल के थे। हर नेता का अपना अलग अलग इतिहास रहा है। एनडी तिवारी भी एक ऐसे इकलौते शख्स थे जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने थे। एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए नारायण दत्त तिवारी कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक बार उन्होंने संजय गांधी की चप्पलें भी उठाई थी। एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश के गवर्नर के पद का कार्यभार संभाला था।
लेकिन यहाँ भी एनडी तिवारी को लेकर कई बार ऐसी खबरें आई थी जिसके बाद उनकी देश में काफी किरकिरी हुई थी, चाहे वो लड़कियों का मामला हो या फिर उनके और उनकी दूसरी पत्नी के बेटे के बारे में हो। एनडी तिवारी यूपीए की सरकार में केंद्र में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुके थे। इसी साल 12 नवंबर को जब केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन की खबर आई तो हर कोई शॉक था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो चुका है। अनंत कुमार 59 वर्ष के थे। अनंत कुमार के निधन से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अनंत कुमार के निधन के बाद कर्नाटक में 3 दिनों का शोक घोषित किया गया। अनंत कुमार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। वो ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कन्नड़ में भाषण दिया था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का भी निधन इसी साल 13 अगस्त 2018 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमनाथ चटर्जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो 40 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। 25 जुलाई 1929 को बंगाली ब्राह्मण निर्मल चंद्र चटर्जी और बीणा पणि देवी के घर जन्मे सोमनाथ चटर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीएम के साथ 1968 में की थी और 2008 तक इसी पार्टी के साथ जुड़े रहे। जब 1971 में सोमनाथ पहली बार सांसद चुने गए तो इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 10 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। सोमनाथ चटर्जी ने लगभग 35 सालों तक एक सांसद के रूप में देश की सेवा की और इसके लिए उन्हें 1996 में उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजा भी गया। नवंबर महीने में ही 25 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीके जाफर शरीफ का दिल का दौरा पड़ने से एक अस्पताल में निधन हो गया। सीके जाफर शरीफ 85 साल के थे। शरीफ जुम्मे की नमाज के वास्ते जाने के लिए अपनी कार में सवार होने के दौरान गिर गए थे। इसके बाद उन्हें वहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीके जाफर के बारे में कहा जाता है कि जाफर शरीफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे और वो भारत के सबसे सफल रेल मंत्री भी रहे। 3 नवंबर 1933 को चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे में जन्मे शरीफ का राजनीतिक करियर करीब 50 साल का रहा। बहरहाल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस निंजलिगप्पा की छत्र छाया में अपने करियर की शुरुआत करने वाले शरीफ कांग्रेस में टूट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ चले गए थे, जिसके बाद शरीफ बेंगलुरु की उत्तरी सीट से 7 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। सीके जाफर शरीफ का हर समुदायों के साथ एक व्यापक संपर्क था और वो एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष नेता थे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।